विश्वास अंधापन है। जब आंखें खुलती हैं तो कोई आदमी विश्वास नहीं करता, विचार करता है। दुनिया में विचार जग रहा है, विश्वास शिथिल हो रहा है। इसलिए जो लोग विश्वास को धंधा बनाए हुए थे और विश्वास के आधार पर जी रहे थे, वो सब परेशान हो गए। थाईलैंड में 4 करोड़ की आबादी, 4 करोड़ में 20 लाख भिक्षु साधु। 4 करोड़ की आबादी में 20 लाख साधु। थाईलैंड के युवकों ने कह दिया कि अब साधु हो ठीक, लेकिन खेतीबाड़ी करो, अनाज पैदा करो, मुफ्त हम खाने नहीं देंगे। तो थाईलैंड का साधु कहता है जमाना बिल्कुल बिगड़ गया, ये क्या बात कर रहे हो? ये कोई बात करने की है? साधु ने कभी काम किया है? साधु ने कभी खेतीबाड़ी की है, जूते सिए हैं, कपड़े बुने हैं? साधु ये नहीं करता। तो थाईलैंड कहेगा कि फिर साधु मत रह जाओ, लेकिन अब 20 लाख लोगों की पलटन को मुफ्त नहीं पोसा जा सकता, भारी पड़ गई है। 4 करोड़ की आबादी में 20 लाख आदमी कितने भारी हो गए। तो वो 20 लाख आदमी चिल्ला के कह रहे हैं कि जमाने का पतन हो गया, और 20 लाख आदमी जब चिल्ला के कह रहे हो तो सबके दिमाग में ये बात पैदा हो जाती है कि पतन हो गया, जरूर हो गया होगा। लेकिन ये 20 लाख लोग अब जी नहीं सकेंगे। हिंदुस्तान में भी वही हालत है, सारी दुनिया में वही हालत है। कैथोलिक पादरियों की संख्या 12 लाख है। 12 लाख आदमी बिना कुछ किए जी रहे हैं। 12 लाख पादरी हैं सारी दुनिया में, वो मुफ्त जी रहे हैं, उनके आप पैर भी छू रहे हैं, आदर भी दे रहे हैं, भगवान भी मान रहे हैं, वो मुफ्त जी रहे हैं। कुछ क्रिएट नहीं किया, कुछ पैदा नहीं कर रहे। एक ही काम करते हैं, वक्त आ जाए तो लड़वाने का काम करते हैं। प्रोटेस्टेंट से लड़ो तो कैथोलिक पादरी लड़वाने का काम करता है, मुसलमान से लड़ो तो लड़वाने का। एक धंधा है पादरी के पास कि लड़वाने का वक्त आ जाए तो वो भाषण देता है कि लड़ो, और समझाता है कि अगर धर्म के युद्ध में मर गए तो मोक्ष बिल्कुल निश्चित है। और पागल होते हैं जो इस मोक्ष की आशा में मर भी जाते हैं। अभी ये 12 लाख पादरी परेशान हैं क्योंकि इंग्लैंड और यूरोप और अमेरिका में लड़के उनसे कह रहे हैं कि अब ये आगे नहीं चलेगा, ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी पीढ़ी है जो तुमको चलने दे रही। ये फौज फाटा हम नहीं पाल सकते, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। चर्च खाली होते जा रहे हैं, इसलिए परेशानी है। क्योंकि चर्च जब नहीं आते, चर्च में सुनने वाले, तो दान भी नहीं आता है। दान नहीं आता तो पादरी भी मुश्किल में पड़ता है। अब नए युवक की यज्ञ नहीं करवाएंगे, हवन नहीं करवाएंगे, तो यज्ञ और हवन पर जो जी रहे थे वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अधर्म आ गया, धर्म के दिन चले गए, न लोग यज्ञ करते न हवन करते। सच्चाई ये है कि यज्ञ और हवन करने वाले लोग नासमझ थे। उनके पास विचार की कोई शक्ति नहीं थी, कोई वैज्ञानिक बुद्धि नहीं थी, इसलिए उनको कोई भी शोषण कर रहा था। अब ये तो वक्त नहीं रहा। तो बीच में आने वाले 50 वर्षों में ये होगा कि सारी दुनिया में एक अव्यवस्था मालूम पड़ेगी। जो व्यवस्था थी वो टूट जाएगी, और जब कोई पुरानी व्यवस्था टूटती है और नई व्यवस्था निर्मित होती है तो बीच में एक संक्रमण का वक्त होता है जो बड़ी पीड़ा का और तकलीफ का होता है। हम सारी दुनिया में उसी वक्त से गुजर रहे हैं। संक्रमण का एक समय है जब हमने पुराना मकान तो गिरा दिया है और नया अभी बना रहे हैं, तो बीच में थोड़ी तकलीफें झेलने का वक्त है। लेकिन दुनिया किसी बुरे रास्ते पर नहीं है, विचार उसे भले रास्ते पर ले जा रहा है। और अगर कहीं कोई दिखाई पड़ती हो बुराई, तो मेरा कहना है कि वो पिछली ही पीढ़ियों से पैदा हुई है, पिछली ही संस्कृतियों से पैदा हुई। जैसे हम देख रहे हैं, ये बात सच है, आप कहेंगे कि दिखाई पड़ता है। आदमी नैतिक नहीं रह गया, झूठ बोलता है, धोखा करता है, पाप करता है। ये पूछे हैं सारे प्रश्न कि ये आदमी करता है। तो आप सोचते हैं आदमी बुरा हो गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब तक आपने आदमी को पाप से रोकने के लिए जो उपाय किए थे वो उपाय गलत थे। अब तक फियर सिर्फ एक उपाय था। धार्मिक लोगों ने भय के आधार पर दुनिया में पाप रोकने की कोशिश की थी। घबराया था लोगों को कि नरक में डलवा देंगे, कढ़ाई में जलाए जाओगे, ये होगा वो होगा, जन्म जन्म तक कुत्ते हो जाओगे, बिल्ली हो जाओगे, योनियां बदल जाएंगी, कष्ट भोगोगे, 84 करोड़ योनियों में भटकोगे, फिर मनुष्य हो पाओगे। ऐसी ऐसी घबराहट और फियर पैदा किया था, और इसी भय के आधार पर उसको अच्छा बनाया था कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो।
भय के आधार पर नीति खड़ी की गई थी। जब तक लोग अंधे थे उस नीति ने काम किया। अब लोग विचार करने लगे और विचार में उनको दिखाई पड़ने लगा कि ये नरक है भी या नहीं। भय के जो मुद्दे थे वो विचार के सामने टूट गए। तो अब उस आदमी को आप कहिए नरक चले जाओगे अगर चोरी की, तो वो कहता है कोई हर्जा नहीं, चले जाएंगे, आप फिक्र मत करो, क्योंकि नरक का हमें कोई पक्का भरोसा नहीं कि है। तो अब वो चोरी कर रहा है। आपका पुराना ढंग जो था वो व्यर्थ हो गया और आपको नया ढंग सूझ नहीं रहा कि वो चोरी से कैसे बचे। 5000 साल तक केवल भय के आधार पर हमने आदमी को बेईमानी और चोरी करने से रोका। वो आधार नासमझ लोगों में चल सकता था, समझदार लोगों में नहीं चल सकता। तो फिर अब क्या हो? हमारा आधार गलत था, इसलिए लोग अनैतिक दिखाई पड़ रहे। नए आधार रखने होंगे। भय आधार नहीं हो सकता। फियर के आधार पर कोई आदमी कभी नैतिक नहीं होता है। चौरस्ते पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है और आप वहां से निकलते हैं और चोरी नहीं करते, तो आप ये मत सोचना कि आप नैतिक हैं। लेकिन चौरस्ते पे कोई पुलिस वाला नहीं है और आप चोरी नहीं करते, तो ही आप समझना कि आप नैतिक हैं। अदालतें, कानून, पुलिस सब रोकते हो तो आप चोरी नहीं करते, इससे कोई नैतिकता का संबंध नहीं, सिर्फ भय है। तो हमने बहुत भय खड़े किए। चौरस्ते पे पुलिस वाला खड़ा है, फिर अदालत है, फिर नीचे नरक है और फिर ऊपर सुप्रीम कांस्टेबल है भगवान, वो सबसे बड़ा पुलिस वाला, वो ऊपर से देख रहा है, नजर रखे हुए हर एक को कि किसी ने चोरी की तो उसको फिर सजा दिलवानी है, नरक में डालना है। वो यही धंधा कर रहा है बेचारा हजारों साल से। बहुत ऊब गया होगा, परेशान हो गया होगा। उसकी तो कोई गति नहीं, उसकी कोई ट्रांसफर भी नहीं होता, उसकी कोई बदली नहीं होती, वो कोई रिटायर नहीं होता। वो भगवान ऊपर बैठा हुआ है और एक एक आदमी का पाप देख रहा है, कितने आदमी मर चुके, और वो पाप देखते देखते कितना नहीं घबरा गया होगा, पागल नहीं हो गया होगा, उसको हम ऊपर बिठाए हुए हैं। ये हमने आदमी को घबराने के लिए सारा इंतजाम किया, और इस घबराहट में, इस डर में आदमी अगर थोड़ा सा नैतिक मालूम पड़ता था, वो नैतिकता झूठी थी। आज ये सारा भय छूट गया। मनुष्य को उदय हुआ विचार, उसने चीजें देखी और सोची, उसे लगा कि ये मामले सच्चाई के नहीं है, कल्पना के, और कल्पना के हैं। आपको पता है तिब्बतियों का नरक कैसा होता है और हिंदुओं का नरक कैसा होता है? हिंदुस्तान में हम गर्मी से परेशान हैं, तो हमने नरक में गर्मी का इंतजाम किया हुआ है। आग जल रही है, कढ़ाई जल रहे हैं, तेल खौल रहा है। लेकिन तिब्बत ठंड से परेशान है। तो अपने पापियों के लिए अगर गर्म जगह भेज दे तो पापी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने इंतजाम किया है कि वहां ऐसी बर्फ है जो कभी गलती ही नहीं, बर्फ ही बर्फ है तिब्बतियों के नरक में, और उस नरक में डाल देंगे बर्फ ही बर्फ में, ठंडक में मरेगा आदमी। तिब्बतियों के लिए बर्फ का भय हो सकता है, इसलिए तिब्बत के नरक में बर्फ है। हिंदुओं के लिए, भारतीयों के लिए गर्मी का भय है, इसलिए गर्मी का। अगर हिंदू को तिब्बतियों के नरक में भेज दिया जाए तो वो समझेगा किसी एयर कंडीशन दुनिया में भेज दिया गया। वो एकदम आनंदित होकर नाचने उठेगा कि लगेगा स्वर्ग आ गया। लेकिन सारी दुनिया के अगर नरकों का आप विचार करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हर कौम में जो तकलीफ है वो तकलीफ नरक में पैदा कर दी, वही तकलीफ नरक में पैदा कर दी भय देने के लिए। और स्वर्ग में प्रलोभन दे दिया है। भय का उल्टा प्रलोभन है। जो लोग अच्छे काम करेंगे उनको स्वर्ग भेज देंगे। स्वर्ग में क्या होगा? अरब के मुल्कों में क्या वायदा किया गया है? मुसलमान मुल्कों में वायदा किया गया है कि स्वर्ग में शराब के झरने बह रहे हैं। हद हो गई। यहां हम समझाते हैं लोगों को कि शराब मत पियो। जो शराब नहीं पिएगा उसको स्वर्ग में शराब की नदियां बह रही हैं, पिए, नहाए, डूबे, जो करना हो करे। ये प्रलोभन है। जमीन पर स्त्रियों को हम कहते हैं स्त्रियों से बचना, संयम रखना, लेकिन स्वर्ग में हमने अप्सराओं की व्यवस्था कर दी। और अप्सराएं, जो लोग स्त्रियों से यहां बचेंगे उनको मिलेंगी, और वो अप्सराएं बहुत अच्छी होंगी। यहां की स्त्रियां तो आखिर बूढ़ी हो जाती, अप्सराएं कभी बूढ़ी नहीं होती। उनकी उम्र 16 वर्ष बनी रहती, कांस्टेंट, उसमें फर्क नहीं पड़ता।
उम्र बदलती नहीं, बस 16 पे टिकी रहती। अप्सराओं की उम्र 16 ही रहती, उसके ऊपर नहीं जाती। ये प्रलोभन है हमारे, हद बेईमानी, हद ना समझी और मनुष्य के साथ खूब खिलवाड़ किया गया है। ये वहां उनको मिल जाएगा। यहां इच्छाओं से बचना, कामनाओं से बचना, वहां हमने कल्प वृक्ष निर्मित कर रखे, उनके नीचे बैठना, जो कामना करो पूरी हो जाएगी। तो यहां नरक का भय और स्वर्ग का प्रलोभन, इन दो के बीच हम आदमी की कोशिश किए कि तुम नैतिक हो जाओ। जो आदमी अंधा था, विचारहीन था, वो रुक गया होगा, लेकिन उसका रुकना नैतिकता नहीं है। क्योंकि जिस चीज में भय के कारण हम रुकते हैं, प्रलोभन के कारण रुकते हैं, उसमें हम वस्तुतः नहीं रुकते। हमारा चित्त तो काम करता ही रहता है, करता ही रहता है, ऊपर से हम रुक जाते हैं। ये नीति खत्म हो गई है और ये अच्छा हुआ है, ये शुभ है। ये नीति गलत आधारों पर खड़ी थी, अब एक नई नीति को जन्म देने का सवाल है। और ये पुराने लोग जो पुरानी नीति के अतिरिक्त सोचने में जरा भी समर्थ नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि आ गया ये तो महाकाल का समय, प्रलय आ जाएगी, अब क्या होगा। नहीं साहब, प्रलय नहीं आ जाएगी।